Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का कॉमन नाउन्स। इससे पहले भी ये पार्ट हमने कवर किया है, लेकिन इसमें हम आपको ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस देने वाले हैं। जैसे कि हमने 10 सेंटेंस निकाले हैं और उसको कॉमन नाउन्स के लिए कौन सा वर्ड आ सकता है वो स्पेसिफिक वर्ड आपको बताना है, ताकि आपके कॉमन नाउन्स की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो कॉमन नाउन्स मीन्स वन टाइप ऑफ नाउन। जैसे हमने नाउन के टाइप्स देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में या यहाँ पे वीडियो में हम दे रहे हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो मिलेगी, वहाँ पे जाके आप ज़रूर चेक करना। प्रकार के नाउन्स होते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नाउन कवर करने वाले हैं कॉमन नाउन। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे प्रॉपर नाउन के लिए, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए, और फिर कलेक्टिव नाउन के लिए। ओके, तो फर्स्ट वी विल सी कॉमन नाउन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallonsports.com, मराठी विषय सर्व काही, मराठीरंगा.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम एंड क्राफ्ट चैनल, जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो ज़रूर जाके चेक करना। तो यहाँ पे है रीड द सेंटेंस एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमने कुछ ऑप्शंस दिए हैं और उन्हीं ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन उस सेंटेंस के लिए, एप्लीकेबल सेंटेंस के लिए करेक्ट जो रहेगा वो आपको चुनना है। जैसे कि ये सारे ऑप्शंस है: वैगन, फार्मासिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, कोरियोग्राफर, वेट, आर्कोलॉजिस्ट, लाइफ गार्ड, ह्यूमरिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिस्ट। तो यहाँ पे आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखो ये है फर्स्ट। तो आपको बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। एंश्योर सेफ्टी ऑफ स्विमर्स एट अ बीच। तो मतलब बीच पर जब हम जाते हैं तो हमारे लिए सेफ्टी, जो हमारी सेफ्टी है वो कौन इंश्योर करता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन रहेगा इसमें, इन 10 में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन है लाइफ गार्ड। तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि लाइफ गार्ड कोई एक नहीं है, बहुत सारे ऐसे एक ही बीच पे बहुत सारे लाइफ गार्ड भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो नेम ऐसा स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं होकर कुछ कॉमन एक कैटेगरी के लिए दिया जाता है, तो उसको हम कहेंगे कॉमन नाउन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इन क्वेश्चंस के सहारे हम कॉमन नाउन को अच्छे से समझेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे, ताकि हमारे लिए कॉमन नाउन एकदम क्लियर हो जाए। तो जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, देखो हमारे ऑप्शन तो वही रहेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन राइट और टॉक्स अबाउट कॉमिक सब्जेक्ट। तो कॉमिक सब्जेक्ट के बारे में बोलने वाला या लिखने वाला कौन होता है, तो उसका ऑप्शन आप ऊपर बचे हुए 9 जो ऑप्शन है उसमें से देखना है। तो इसका आंसर चलो हम देते हैं आपके लिए, ये है ह्यूमरिस्ट। तो ये बहुत सारे हो सकते हैं, राइटर जितने भी रहेंगे वो सारे, अगर वो कॉमिक के बारे में लिखता है तो वो ह्यूमरिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी कॉमन नाउन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। जितना जितना हम क्वेश्चंस आगे लेते जाएंगे, आपके लिए कॉमन नाउन पूरा क्लियर होता जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमारे 2 ऑप्शंस खत्म हो गए, तो हमने वहाँ पे मार्क करके रखा है। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग सिक चिल्ड्रन। सिक चिल्ड्रन जो रहते हैं तो उनको ट्रीट करने वाला जो डॉक्टर रहते हैं, वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, तो उनको क्या कहते हैं? यस, पीडियाट्रिशियन। ओके, तो ये है ऑप्शन। तो ऐसे जो छोटे बच्चों के जो हॉस्पिटल रहते हैं, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं। तो कोई एक डॉक्टर नहीं है, किसी डॉक्टर का नाम नहीं बताया हमने, उस कैटेगरी मतलब बच्चों को हैंडल करने वाले, बच्चों को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स के बारे में कहा गया। तो ये कॉमन नाउन में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे है स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। मतलब इंसानों के मन के ऊपर या उनके बिहेवियर के ऊपर, मतलब हम जो वर्तन करते हैं उसके ऊपर स्टडी करने वाले, और उसके ऊपर स्टडी करने वाले स्पेशलाइज। तो ये कौन हो सकते हैं? करेक्ट, इट्स अ साइकोलॉजिस्ट। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारे लिए हो गया। 4 क्वेश्चन हो गए और 4 ऑप्शन भी गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आगे जाते जाएंगे, हमारे ऑप्शन भी खत्म होंगे, तो आपके लिए चूज करने के लिए ऑप्शन भी कम होते जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। ये है इन्वेंट्स डांस मूवमेंट्स एंड गाइड डांसर।
तो नए नए डांस के मोमेंट जो इन्वेंट करते हैं, खोज निकालते हैं और जो डांसर रहते हैं उसको अच्छे से गाइड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो ये जो डांसर जो भी रहेंगे उनके लिए ये आसान क्वेश्चन रहेगा, तो उसको कहते हैं कोरियोग्राफर, राइट। तो ये डांस मूवमेंट सिखाने वाले कोरियोग्राफर। तो ये जो भी डांस सिखाने वाले टीचर रहेंगे तो इनके लिए है, तो ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, तो इसीलिए दिस इज इंक्लूड इन अ कॉमन नाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, है ना मज़ेदार। थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भी हमारे लिए कलेक्ट हो रही है और हम कॉमन नाउन को भी अच्छे से सीख समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डज नॉट ईट और यूज एनी एनिमल प्रोडक्ट, मतलब प्राणियों से बने ना वो कोई प्रोडक्ट खाते हैं और ना ही प्राणियों को खाते हैं, तो वो कौन हो गए। देखो क्या बचा है, तो उसमें से ही होना चाहिए। शायद आपको वेट और वैगन इन दोनों के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम ये बता देते हैं। यहाँ पे आंसर है वैगन, मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं, जो सब्जियाँ खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं ना, तो उनको कहा जाता है वैगन। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। तो ये बहुत सारे लोग, हमारे घर में 4 लोग हैं, तो चारों वैगन कह सकते हैं हम उनको, तो ये कॉमन नाउन में आते हैं, है ना। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7, स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री बाय एनालाइजिंग ऑब्जेक्ट्स दैट पीपल इन द पास्ट यूज, मतलब पहले के ज़माने में जो चीज़ें इस्तेमाल की थी तो उनको स्टडी करके हम ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो ये कौन होते हैं ऐसे करने वाले, क्या आपको समझ में आ रहा है। इसका ऑप्शंस भी कम बचे हैं हमारे पास, देखो 4 ही ऑप्शन है और 4 में से ही बताना है। तो ये होते हैं आर्कोलॉजिस्ट, करेक्ट। जो आर्कोलॉजी सर्वे करते हैं, आर्कोलॉजी चीज़ों को एग्जामिन करते हैं, वो लोग बताते हैं स्टडी के बारे में, है ना, और उनकी ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में। तो ये हो गया हमारे लिए ऑप्शन 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओके, प्रिपेयर्स एंड सेल्स मेडिसिन, जो मेडिसिन बनाते हैं और सेल करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं हम। यस, ये भी आपके लिए आसान है। इट्स अ फार्मासिस्ट, जो दवाई के दुकान में रहते हैं, बेचने वाले हैं ना, सेल्स में, तो वो फार्मासिस्ट होते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए ख़त्म हो गया। अभी बचे सिर्फ 2 ऑप्शंस। ओके, तो देखते हैं बचे हुए 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, वर्क्स टू कंजर्व नेचर, जो नेचर को केयर करने वाला, बचाने वाला, तो वो मुझे बचाने के लिए जो काम करते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे। सिंपल है, एनवायरमेंटलिस्ट। नेचर से रिलेटेड है तो एनवायरमेंट हो सकता है ना, तो उनको कहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट। तो ये हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, तो वो बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए कोई एक नहीं है। तो जब हम कॉमन बोलते हैं तो उस कैटेगरी के बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए उसको कॉमन नाउन कहते हैं। और लास्ट बचा है, चलो उसका सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, आंसर तो हमें पता है क्योंकि एक ही बचा है। स्पेशलाइज इन द ट्रीटिंग सिक एनिमल, सिक एनिमल्स को ट्रीट करने वाले जो स्पेशलाइज डॉक्टर होते हैं उनको कहते हैं वेट या वेटेरियन, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 10 भी खत्म हुआ। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कॉमन नाउन्स अच्छे से समझा रहेगा और नए इंफॉर्मेशन भी आपके पास आए रहेंगे। तो ये चलो, ये 10 क्वेश्चन हम एक साथ यहाँ पे देते हैं और उनके आंसर भी, तो आप एक साथ उनको चेक भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपको ये सारे फिर से एक बार चेक करने हैं और याद करना है, उसके इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा कलेक्ट करनी है, यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉज करके इस सारे क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ के उनके आंसर भी चेक कर लो। ओके, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। वेल डन एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय। और हमने एक जो साइट बनाई है smartschool.infolips.com, वहाँ पे ज़रूर जाके विजिट करना आपके लिए। वहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एक बार विजिट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।